हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मतने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे धनतेरस की तारीख, धनतेरस का शुभ मुहूर्त, धनतेरस पे आपको क्या खरीदना चाहिए, कैसे आप धनतेरस पे छोटे छोटे उपाय करके कितने बड़े बड़े बेनिफिट धनतेरस के दिन अपने जीवन में इन छोटे छोटे उपायों को करके बड़े बड़े बेनिफिट अपने जीवन में कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से आपको धनतेरस के दिन विशेष उपाय करने चाहिए जो आपके जीवन में कई नकारात्मकताओं को दूर करेंगे, धन का आगमन करेंगे, धन को स्थिर रूप से आपके घर में निवास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं विशेष उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपके घर में लक्ष्मी धनतेरस यानी 13 गुना फलदायक होकर आपके घर में स्थिर रूप से निवास करेगी। जी हाँ दोस्तों, क्या है 13 गुना स्थिर निवास करने वाली लक्ष्मी का उपाय, ये जानकारी भी मैं आपको दूंगी। ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूं, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। पहले जिन लोगों ने मुझसे सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पे एक सवाल करा है कि मैम धनतेरस 22 अक्टूबर को हम मनाएं कि 23 अक्टूबर को बनाएं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आप लोगों को, तो मैं आपका सबसे पहले कन्फ्यूज़न दूर करती हूँ। जो दोस्तों धनतेरस मनाई जाएगी वो 22 अक्टूबर को शाम को, आपका सवाल यही था कि धनतेरस कब मनाई जाएगी। तो दोस्तों धनतेरस जो है, त्रयोदशी तिथि जो प्रारंभ हो जाएगी 22 अक्टूबर को शाम को प्रारंभ हो जाएगी 6:02 से, और जो रहेगी त्रयोदशी तिथि रहेगी वो 23 अक्टूबर शाम को 6:03 तक रहेगी। तो दोस्तों 23 अक्टूबर के दिन धनतेरस मनाई जाएगी क्योंकि 22 अक्टूबर की शाम को कार्तिक मास यानी कि 6:02 से कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि यानी कि तेरस की तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो 23 अक्टूबर को शाम को 6:03 तक रहेगी। तो सबसे अच्छा जो दिन रहेगा मेरे हिसाब से, और मेरे जो गणना करी उसके हिसाब से सबसे बेस्ट रिजल्ट देगी 23 अक्टूबर के दिन। तो आपको 23 अक्टूबर के दिन धनतेरस को मनाना चाहिए। क्या इसमें मुहूर्त है और किन मुहूर्तों में आपको पूजा करनी चाहिए और किन मुहूर्तों में आपको क्या खरीदारी करना इस दिन जरूर चाहिए, मैं बताती हूँ। 23 अक्टूबर के दिन लाभ और अमृत का जो चौगड़िया है वो रहेगा 10:15 से 12:15 तक। अगर इस बीच भी आप पूजा करना चाहते हैं या कोई विशेष सामान खरीदना चाहते हैं, कोई आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, कोई आप बर्तन लेना चाहते हैं, आप ज्वेलरी लेना चाहते हैं, आप कपड़े लेना चाहते हैं, आप पूजा करना चाहते हैं, तो ये मुहूर्त भी लाभ और अमृत का मुहूर्त है 23 अक्टूबर के दिन 10:15 से 12:15 तक। 23 अक्टूबर के दिन ही अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा 11:59 से 12:45 तक रहेगा। अगर जो लोगों के ऑफिस हैं, शॉप है, फैक्ट्री हैं, दुकानें हैं, उन्हें अपने घर में भी पूजा करनी होती है और फैक्ट्री, शॉप, दुकानों पे भी पूजा करनी होती है, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है जो लोगों के ऑफिस, शॉप, दुकान, फैक्ट्रियां हैं उन लोगों को 11:59 से लेकर 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। ये विशेष फलदायक है जिनको एक जगह से कई जगह पूजा करनी होती है। कहने का मतलब उनकी फैक्ट्रियां भी है, शॉप भी, और उनको घर पे भी पूजा करनी है, तो उनको अभिजीत मुहूर्त में अपनी फैक्ट्री, शॉप, व्यवसाय, जिस जगह की भी वो पूजा करना चाहते कर सकते हैं। ये उनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और धनतेरस के दिन एक और स्थिर लगन मिल रहा है जो कुंभ लगन से मिलेगा 2:41 से 4:11 तक। अब जो सबसे विशेष मुहूर्त है, जो लोग धनतेरस की शाम को अपने घरों में पूजा करते हैं तो उनको कब करनी है? जी हाँ दोस्तों, शाम को जो धनतेरस के दिन जो लोग घरों में पूजा करते हैं वो 6:58 से 8:54 तक, 6:58 से 8:54 तक के लिए का जो मुहूर्त है ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इसमें लक्ष्मी स्थिर रूप से स्थिर लगन में है। दूसरा, प्रदोष काल का भी शुभ चौगड़िया यानी कि जो प्रदोष काल है वो भी आपका प्रारंभ हो जाता है 5:44 से, तो जो 8:16 तक रहेगा। और शाम को स्थिर लगन में आप लक्ष्मी के धनतेरस की पूजा करिए जो 6:58 से 8:54 तक। तो जो लोग अपने घरों में पूजा करते हैं धनतेरस की, मैं खुद करती हूँ, तो दोस्तों मैं अपने घर में अगर शाम को धनतेरस की पूजा करूँगी तो 6:58 से
8:54 तक के बीच में करूँगी तो ये सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसमें प्रदोष काल भी मिल रहा है, इसमें शुभ चौघड़िया भी मिल रहा है। तो ये सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है जो मैंने 3 मुहूर्त आपको बताए। इसमें आप विशेष पूजा कर सकते हैं, खरीदारी भी करना चाहें तो खरीदारी भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक समय मैं आपको बताऊंगी, आप दिन भर में कभी भी कुछ भी खरीद रहे हैं तो शाम को 4:30 बजे से लेके 6 बजे के बीच में कोई भी सामान ना खरीदे, क्योंकि ये समय राहु काल का रहता है। इस बीच में ना ही आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदें, ना ही आप अपने घर के लिए कोई कपड़े, चांदी या किसी भी प्रकार की अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं धनतेरस के दिन तो 4:30 से पहले कर लीजिए या फिर 6 के बाद करिए। 4:30 से 6 के बीच में राहु काल है। इस समय किसी भी प्रकार की गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, अपने घर के लिए कपड़े, व्यवसाय, किसी भी चीज़ के लिए अगर जो हम 13 गुना फलदायी चाहते हैं उसका फल हमें नहीं मिलेगा अगर आप 4:30 से 6 बजे के बीच खरीदते हैं। 4:30 से पहले खरीद लीजिए, 6 के पश्चात खरीद लीजिए। बस इतना समय याद रखिए कि ये समय राहु काल का है, तो 4:30 से 6 बजे का समय गुजर जाने दीजिए। इसके पहले या बाद में आप जो खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सारी ही विशेष जानकारी दे दी, पूजा की, दिन की, तारीख की और मुहूर्त की। अब सबसे पहली बात, क्या आप जानते कि धनतेरस से लेकर भैया दूज तक यम के दीपक का दान किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोग जानते कि यम का भी दीपक होता है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन से यम के दीपक की भी शुरुआत होती है, जिससे हमारे घर में अकाल मृत्यु, एक्सीडेंटल रोग, पीड़ा, बड़े बड़ी बीमारियां हमारे घर को नहीं घेरती। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोग जानते कि यम का दीपक दान कैसे होता है। अधिकतर लोग धनतेरस के दिन यम का दीप का दान कर देते हैं, उसके बाद वो सोचते ही नहीं कि यम के दीप का दान भी करना चाहिए। पर यम के दीप का दान हमें 5 दिन तक लगातार करना चाहिए, धनतेरस से लेके भैया दूज तक। जी हाँ दोस्तों, भैया दूज तक आपको यम के दीप का दान करना चाहिए। जिन घरों में 5 दिन यम के दीप का दान किया जाता है उन घरों में एक्सीडेंटल योग, अकाल मृत्यु, बड़ी बीमारियां, अनहोनी घटनाएं होने का खतरा 99% कम हो जाता है। तो आपको इस दिए का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और जो लोग बाहर रहते हैं या किसी प्रकार से ऐसी सिटियों में रहते हैं कि वो 5 दिन तक यम के दिए का प्रयोग नहीं कर सकते, तो उन्हें कम से कम धनतेरस वाले दिन, दीपावली वाले दिन और भैया दूज वाले दिन 3 दिन तो करना चाहिए। और जो महिलाएं कर सकती तो मैं तो विशेष सबसे यही अनुग्रह करूँगी, यही कहूँगी कि वो 5 दिन तक अपने घर के बाहर यम के दीपक का दिया जरूर जलाएं। यम का दान, जी हाँ दोस्तों, यम के दीपक का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये आपके घर को पूरे साल भर के लिए बीमारियों से आपको बचाता है, अकाल मृत्यु से आपको बचाता है, अनहोनी घटनाओं से आपको बचाता है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं यम कहीं ना कहीं आपके सहायक बन जाते हैं, ना कि दुखदायक बनते हैं। तो आपको यम के दीप का दान जरूर करना चाहिए। क्या है यम के दीप का दान, चलिए मैं ये बता देती हूँ दोस्तों। धनतेरस का जो दिन है त्रयोदशी तिथि के दिन मनाई जाती है, उसी दिन तेरस होता है। इस दिन हम जो सामान खरीदते हैं उसका हमें 13 गुना फल मिलता है, ये तो आप सब जानते हैं। पर यम के दीपक का दान भी इसी दिन किया जाता है। इस दिन 13 दिए जरूर जलाने चाहिए। त्रयोदशी तिथि धनतेरस, 13 शब्द आ रहा, 13 दिए जरूर जलाना चाहिए। सबसे पहला एक दिया आपको मंदिर में रखकर आना चाहिए, बाकी के 12 दिए अपने घर में जलाने चाहिए। अब यम का दिया क्या है मैं बताती हूँ आपको। इस दिन आपको आटे का एक दिया बनाना चाहिए, चौमुखा दिया बनाना चाहिए। उसमें रुई की लंबी बातियाँ चौमुखा करके रखनी चाहिए। साथ ही उसमें जब आप इस दिए को जलाएंगी तो इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जलाइए। कभी भी यम का दिया मिट्टी का नहीं जलाते। अगर आप मिट्टी का जला रहे तो उस दिए को आप वापस अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आपको उस दिए को फेंकना होगा घर के बाहर। तो जब भी हम यम का दिया जलाएंगे घर के बाहर जलाएंगे। और यम का दिया कभी भी जमीन पर नहीं जलाते। आप गेहूं या चावल का कोई पात्र लीजिए, उसमें थोड़ी सी प्लेट में गेहूं रखिए, चावल रखिए, आप उसमें कुछ अन्न रखिए, गेहूं या चावल इस तरीके से, और उसमें आटे का चौमुखी दिया रखिए। जी हाँ दोस्तों, आटे का चौमुखी दिया।
और रुई की लंबी बात को सबसे पहले आपको पहला दिया किसी मंदिर में जलाना चाहिए, उसके बाद 12 दिए अपने घर में जलाने चाहिए। और यम का दिया जब आप बाहर जलाएंगे तो आप किसी प्लेट में चावल या नीचे थोड़े से गेहूं रख लीजिए, उसमें आटे का चौमुखा बनाया हुआ दिया रखिए, उसमें लंबी बाती रखिए। और इसके अंदर आपको क्या डालना है दोस्तों, चौमुखी दिया जो आप जलाएंगे तो इसमें सबसे पहली बत्ती जो आप जलाएंगे वो जलनी चाहिए जिस बत्ती का मुंह दक्षिण की तरफ हो। इस दिए को जलाने का नियम होता है, जब हम चौमुखी यम का दिया जलाते तो यम की दिशा दक्षिण की होती है। तो जब हम पहली जोत जलाएंगे दिए के चौमुखी दिए के 4 कॉर्नर में, इसमें जो हम पहला कॉर्नर जलाएंगे वो जिसकी जोत दक्षिण की तरफ जलती हो, मुंह हो, उसको हमको सबसे पहले जलाना चाहिए। और इसको घर के बाहर आप लगाएंगे, बाहर ही जलाएंगे। इसमें आप डालेंगे 1 का सिक्का, 1 कौड़ी और साथ में 13 साबुत काली मिर्च डालें। और उसके बाद आप इसको जलाएं और इसके साथ ही इसको आप रोली चावल कुमकुम से इसकी पूजा करें और यम भगवान से प्रार्थना करें कि हे यम देवता, मैं आपके नाम का दीप प्रज्वलित कर रही हूँ, आप मेरे परिवार का संरक्षण करिए, मेरे परिवार में किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु, अनहोनी, रोग, पीड़ाएं और किसी भी प्रकार की दुर्घटना जो हम एक्सीडेंटल योग बनते हैं वो मेरे परिवार में कभी भी किसी के भी ऊपर ना आए, ये सारी ही परेशानियां मेरे घर से दूर हो। आपको सिर्फ इतने से शब्द बोलना और यम का दिया जलाना है। नेक्स्ट डे जब ये दिया पूरी रात आपके वहाँ जल जाएगा, दोस्तों इस दिए को जलते हुए भी नहीं देखते हैं, आप जलाइए, आप घर के अंदर आ जाइए, आप वहीं खड़े रहकर बहुत देर तक यम के दिए को मत देखिए, आप इसको जला दीजिए। जलाने के बाद आप घर के अंदर आ जाइए और आपने जो इसमें 1 का सिक्का और 1 की कौड़ी डाली है, अगर आप इसको जो 1 कौड़ी डाली और 1 का सिक्का डाला, आप चाहें तो उसको पूरे वर्ष अपने पास बांध कर अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। ये उपाय आप दीपावली वाले दिन भी कर सकते हैं, धनतेरस वाले दिन भी कर सकते हैं। और अगर आप 5 दिन तक कर रहे हैं तो आप 5 दिन तक यही सिक्का और यही कौड़ी उसमें रोज डालिए। और 5वें दिन भैया दूज वाले दिन जब आप आखिरी दिन यम का दिया जलाएंगे तब इसमें से सिक्का और कौड़ी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। इससे आपके जीवन में यम ने आपको वरदान दिया है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु, अनहोनी घटनाएं, दुर्घटनाएं नहीं होंगी। तो दोस्तों ये उनका संरक्षण होता है, तो इसलिए इस दिए को 5 दिन तक जलाया जाता है। इसमें 1 का सिक्का और 1 कौड़ी रोज डालिए और वही 1 का सिक्का 1 का कौड़ी आप घर के बाहर ही रख दीजिए और रोज वापस उसी दिए में डाल दीजिए। कहीं भी ऐसे सेफ पॉइंट पे रख दीजिए कि आप अगले दिन जलाएं तो ये सिक्का और ये कौड़ी उसमें वापस डाल दें। 5वें दिन आपको घर के अंदर लेना है। और जो लोग इसको नहीं लेना चाहते हैं, यानी कि जो लोग 5 दिन नहीं जलाएंगे, तो वो लोग फिर इस प्रयोग को सिर्फ दीपावली वाले दिन करें। दीपावली वाले दिन 1 का सिक्का और 1 कौड़ी डालिए और दीपावली के जब वो दिया पूरा जल जाए तब रात में ही, जब वो पूरा दिया जल जाए तो उसमें से सिक्का और कौड़ी रात में ही उठा के रख लीजिए, नहीं तो ये कोई भी लेकर चला जाता है दोस्तों। और ये आपकी धन, बरकत और यम का आशीर्वाद है जो आपके घर तक आने से रुक जाएगा। तो जब आप सिक्का और कौड़ी डालते हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जैसे आपका दिया पूरा जल जाए, पूरा फिनिश हो जाए, तो उसमें से सिक्का और कौड़ी निकाल कर आप रख लीजिए। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया। अगले दिन जब ये जो आपका दिया जब पूरा जल जाता है तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप इस आटे के दिए को उठा के कहीं भी किसी पार्क या किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। और जो आपने इसके नीचे चावल या गेहूं रखे थोड़े से, वो भी किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। आपको कुछ भी इसमें से वापस घर नहीं लेकर आना होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप यम के दिए का पालन करते, यम का दिया लगाते, जो लोग 5 दिन लगा सकते हैं 5 दिन लगाए, नहीं तो दीपावली वाले दिन और धनतेरस वाले दिन तो जरूर जरूर लगाना चाहिए। बहुत विशेष फलदायक होता है, हमारे पूरे घर का रक्षा कवच है यम का दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन के लिए, तो ये हमारे पूरे वर्ष की सेफ्टी का दिया होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इसे जरूर जलाएं। अगर आप इसे 5 दिन नहीं जला सकते तो कम से कम आप इसे धनतेरस वाले दिन जरूर जलाएं और दीपावली वाले दिन जरूर जलाएं। भैया दूज को जला सकते तो जरूर जलाएं, जो नहीं जला सकते वो कम से कम धनतेरस और दीपावली वाले दिन जरूर जलाएं। अब दोस्तों ये तो हो गई यम के दिए की बात। अब अगली बात मैं बता देती हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि इस दिन आपको क्या क्या चीज़ें खरीद कर लानी चाहिए। दोस्तों इस दिन आपको चांदी के गणपति और लक्ष्मी जी जरूर खरीदने चाहिए। जो लोग चांदी के गणपति लक्ष्मी जी जिनके घर में पहले से हैं या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस तरीके से नहीं है कि वो इतने पैसे खर्च करके चांदी के गणपति और लक्ष्मी जी ला सके, तो उन्हें चांदी का एक सिक्का जरूर लेकर आना चाहिए जिसमें गणपति और लक्ष्मी जी हो। अब इस सिक्के का आपको कैसे प्रयोग
प्रयोग करना है। जो मैंने समय आपको बताया लक्ष्मी के स्थिर लगन में पूजा करने का, आप सिक्का अच्छे मुहूर्त में सुबह से कभी भी खरीद के ले आइए। जब आप शाम को उस सिक्के को लाएंगे तो आपको अपने धनतेरस की पूजा में, जो लोग धनतेरस की पूजा करते हैं ठीक, जो लोग धनतेरस की पूजा नहीं करते तो वो इस सिक्के की पूजा किस तरीके से करेंगे दोस्तों, उन्हें क्या करना चाहिए कि उनके घर में किसी भी प्रकार का अगर उनके घर में स्टील की डब्बी हो या चांदी की डब्बी हो या किसी भी प्रकार की प्लास्टिक की डब्बी हो, कोई इशू नहीं करता। चांदी की हो तो सर्वश्रेष्ठ, अगर नहीं हो तो आप किसी भी प्रकार की प्लास्टिक की छोटी सी डब्बी ले लीजिए या स्टील की डब्बी ले लीजिए। उसमें आप हल्दी भरिए, नीचे हल्दी रखिए पिसी हुई, उसके बीच में आप ये चांदी का सिक्का रखिए। आप शाम को अपने घर में घी का दीपक जलाइए, उसमें रोली कंकु चावल इस सिक्के को चढ़ाइए, चंदन का तिलक लगाइए, अष्टगंधा से तिलक करिए, धूप दीप अगरबत्ती दीजिए। उसके बाद आप इसमें बाकी की हल्दी, आप नीचे हल्दी रखेंगे, सिक्के को बीच में रखेंगे, उसके ऊपर पीसी हुई हल्दी फिर से ऊपर से रख के इस डब्बे को माता लक्ष्मी के आगे रखेंगे। अगर आप मंत्र माला जाप कर सकते हैं लक्ष्मी के मंत्र का तो बहुत अच्छी बात है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इसकी एक माला जाप कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो आप कम से कम एक आधे घंटे के लिए शाम को, जो मैंने स्थिर लगन बताया, उसमें अपने मोबाइल में कोई भी लक्ष्मी मंत्र चालू करके मंदिर में माता के आगे रख दीजिए, वहीं पर रख दीजिए। आप अपनी आरती पूजा जो करते कर लीजिए, मंत्र को चलने दीजिए। अपने आप मंत्र 108 बार कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप इस डब्बे को बंद करिए और उठा के अपनी तिजोरी में रख लीजिए और इसको दीपावली पूजन वाले दिन फिर निकालिए, फिर इसका ढक्कन खोलिए और दीपावली पूजन वाले दिन इसकी फिर पूजा करिए। तो ये हो गई आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास। गुरु बरकत होता है, चांदी चंद्रमा होता है, हमने चंद्र गुरु को मिलाया, हमने अपने घर की लिक्विडिटी कैश ऑफ पैसे को बढ़ाया, हमने गुरु बरकत को बढ़ाया और हमने कितना बढ़ाया, हमने 13 गुना बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, जो धनतेरस की तिथि होती, तेरस शब्द आता है, यानी कि हम इसमें जो भी खरीदारी करते हैं, जो भी उपाय करते हैं, वो हमें 13 गुना शुभ फलदायक देते हैं। तो इसीलिए ये मान्यता है कि इस दिन चांदी की लक्ष्मी गणपति जरूर खरीदना चाहिए। बहुत से लोग मिट्टी के भी खरीद के ले आते हैं, लेकिन दोस्तों मिट्टी के खंडित होने का डर रहता है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप चांदी के छोटा सा सिक्का लेकर आइए और यही सिक्का आपको पूरे वर्ष धन को 13 गुना खींच कर आपके घर तक लाएगा। 13 गुना आपके घर में स्थिर लक्ष्मी की बढ़ोतरी होगी। तो ये हो गया धन को विशेष रूप से स्थिर निवास करने वाला लक्ष्मी का स्थायी निवास। लेकिन इसी डब्बी को आपको दीपावली वाले दिन भी वापस पूजा करनी है निकाल कर। और जो लोग धनतेरस वाले दिन पूजा नहीं कर रहे तो वो ये सिक्का खरीद के ले आए और इस प्रयोग को दीपावली वाले दिन मैंने जैसा बोला है उस तरीके से करके अपने पूजा के पाटे पे रख ले, तो भी लक्ष्मी का स्थिर निवास रहेगा। अब ये तो हो गई दोस्तों लक्ष्मी के स्थिर निवास का बहुत ही अचूक और मैजिकल उपाय जो आपको 13 गुना फल देगा। इस दिन आपको खड़ा नमक जरूर खरीद कर लाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, खड़ा नमक आप जरूर खरीद के लाएं। खड़ा नमक को आपको थोड़ा थोड़ा कांच के बाउल में अपने दोनों टॉयलेटों में, आपके 2 टॉयलेट है 3 टॉयलेट है, जितने भी आपके घर में टॉयलेट है उसमें जरूर रखिए। इससे आपके टॉयलेट की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, क्योंकि टॉयलेट कहीं ना कहीं राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु की नकारात्मकता को हम कम कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, जब आप ये खड़ा नमक खरीद कर लाएंगे तो मैंने ग्रहों का पोछा बताया, जो पानी बताया, ये धनतेरस से आप दीपावली तक रोज प्रयोग करिए। उसमें ये खड़ा नमक 1 डल्ला डाल दीजिए और उस पानी का आप डेली प्रयोग करिए। जितनी भी आपके घर में नकारात्मकता होगी, जितनी भी आपके घर में परेशानियां चल रही होगी, ग्रह कलेश चल रहा होगा, किसी भी तरीके से आप मेंटल स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके घर से दूर होना शुरू हो जाता है। अब तीसरी चीज़ आपको जो इस दिन खरीद कर लानी चाहिए दोस्तों, वो है झाड़ू। अब झाड़ू आप 2 लाएंगे, खजूर की झाड़ू लेकर आएंगे। धनतेरस के दिन खजूर की झाड़ू खरीद के उसकी पूजा जरूर करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का ही रूप माना गया। लेकिन आप इस प्रयोग को करने से पहले एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि इसी दिन आप 2 खर्राटे की झाड़ू, खर्राटे यानी कि शीत की झाड़ू,
खर्राटे की, मैंने प्लास्टिक की नहीं बोली दोस्तों, जो खर्राटे की सीत की झाड़ू आती है आप वो लीजिए। और आपको किसी भी मंदिर में वो 2 झाड़ू जरूर रख कर आना चाहिए अपने घर में शाम को, अपने घर की झाड़ू की पूजा करने से पहले। अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो दोस्तों जो खर्राटे की सीत की झाड़ू होती है वो होता है राहु, और धनतेरस से लेकर दीपावली अमावस की रात होती है। इस बीच कई नेगेटिविटी ऊर्जाएं पूरे अपना जो ओरा मंडल है इसके आसपास, हमारे घर में ग्रह कलेश ना हो, हमारे घर में किसी तरीके से एक्सीडेंटल ना हो, हमारे घर में कोई मतलब हॉस्पिटलाइज ना हो, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़े। तो ये सारी चीज़ें राहु की गतिविधियों में आती, तो किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो, ग्रह कलेश ना हो। तो ये सारी ही चीज़ों की शुरुआत धनतेरस से दूज तक का जो समय रहता है ये थोड़ा सा इसी टाइप का रहता है। तो इस अनहोनिया, इन घटनाएं, राहु की कहीं भी नेगेटिविटी हमारे जीवन में प्रवेश ना कर पाए, राहु धर्मी हो जाए, इसीलिए हम इस सारी ही बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए 2 खर्राटे की झाड़ू, सीत की झाड़ू आपको मंदिर में जरूर रख कर आनी चाहिए, और शाम को 2 खजूर की झाड़ू की स्थिर लगन में अपने घर में जरूर पूजा करनी चाहिए। इससे लक्ष्मी का स्थिर निवास होता है। अब दोस्तों इसके साथ ही आपको पीतल के बर्तन जरूर खरीद के लाना चाहिए, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से धन्वंतरी देवी निकली तो वो अपने साथ में स्वर्ण कलश, यानी कि पीतल का कलश, जो हम स्वर्ण का ही एक रूप मानते हैं, पीतल का कलश, उसमें कई औषधि और कई अमृत लेकर निकली थी। तो इसीलिए इस दिन आपको पीतल के बर्तन, जो लोग चांदी के नहीं ले सकते उन्हें पीतल के बर्तन जरूर खरीदना चाहिए, पीतल के बर्तन की पूजा करनी चाहिए, और उस पीतल के बर्तन का धनतेरस वाले दिन ही प्रयोग करना चाहिए। जो लोग चांदी नहीं खरीद सकते वो पीतल का बर्तन कुछ भी खरीद ले, चाहे एक दिया खरीद ले, चाहे एक चम्मच खरीद ले, जो आपकी जेब आपको प्रेफर करे आप वो खरीदिए। आप खरीद सकते, चांदी खरीद सकते तो चांदी खरीदिए, बाकी आप जो बाकी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, आप सोना लेना चाहते हैं, आप जो भी चीज़ें लेना चाहते हैं, कपड़े लेना चाहते हैं, व्हीकल लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना चाहते हैं, आप जो लेना चाहते हैं वो लीजिए। आप जानते हैं पुराने ज़माने में इस दिन विशेष क्या खरीदा जाता था? घर में पीसने की आटे की चक्की, जो हाथ से चलाई जाती थी। इस कहते थे इस दिन अनाज की चक्की लाकर घर में थोड़ा सा अनाज पीसते हैं, इसे अन्नकूट का भंडार बोला जाता था, और उससे फिर रोटी बनाई जाती थी, और धनतेरस के दिन हाथ से पीसी हुई चक्की के अनाज की उस रोटी को खाया जाता था। इससे कहते थे कि हमारे घर में अन्नकूट माँ का मतलब कि अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहेगा। तो आप चाहें तो इस दिन आटा चक्की, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक आती है, आप वो भी खरीद सकते हैं, बाकी अन्यथा आप जो खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दी विशेष कि आपको इस दिन झाड़ू लेना चाहिए, नमक लेना चाहिए, चांदी का सिक्का लेना चाहिए आपको। इसके साथ साथ मैंने ये भी बता दिया कि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको इस दिन घर में शहद को भी खरीद कर लाना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि धन्वंतरी देवी जो है आयुर्वेद का मतलब भंडार है, आयुर्वेद की देवी मानी गई है। तो शहद जो आता है कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक दवाओं में प्रयोग किया जाता है, तो इस दिन शहद भी जरूर खरीद कर लाना चाहिए। और इस दिन सबको थोड़ा सा शहद जरूर ये कहें थोड़ा शहद सबको चाटना चाहिए, मतलब खाना चाहिए थोड़ा सा शहद जरूर। आप भले ही अपने जीभ को टच करें, लेकिन जरूर करना चाहिए, इससे निरोगी काया मिलती है। इसी दिन काली मिर्च भी खरीदी जाती है, इसी दिन आमा हल्दी भी खरीदी जाती है, जो आयुर्वेदिक के भंडारों में प्रयोग करी जाती है। तो आप इस दिन चाहें तो आमा हल्दी भी खरीद सकते हैं, आप इस दिन चाहें तो काली मिर्च भी खरीद सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर खरीदनी चाहिए। और स्पेशल जो चीज़ खरीद के लानी चाहिए, खड़ा धनिया। जी हाँ दोस्तों, आपको धनतेरस वाले दिन खड़ा धनिया जरूर खरीद कर लाना चाहिए। खड़ा धनिया का आपको प्रयोग क्या करना है ये मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो क्या प्रयोग आएगा। आप बस धनतेरस वाले दिन चाहे 20 रुपये का खड़ा धनिया लाएं, पर खरीद के जरूर ले आएं। तो दोस्तों ये थे विशेष उपाय। इसके बाद जो मैं धनतेरस से लेकर दीपावली तक विशेष वीडियो बनाने वाली हूँ, और बहुत ही रोचक वीडियो होंगे, जिसमें मैं आपको गोमती चक्र के उपाय बताऊंगी, स्फटिक श्री यंत्र के उपाय बताऊंगी, ऐसे उपाय बताऊंगी जो आपके लिए काफ़ी यूनिक होंगे, काफ़ी नए होंगे और काफ़ी प्रभावशील होंगे। जो दीपावली का महीना होता है, कार्तिक मास का, धनतेरस से दीपावली तक, दूज तक जो हम पूजा आराधना करते हैं, जो हम उपाय करते हैं, वो 13 गुना, कई गुना फल में फलीभूत हो जाते हैं हमारे लिए।
तो इसका जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो आप लोगों के लिए विशेष बनाऊंगी, और गोमती चक्र के विशेष उपाय बताऊंगी। आप कैसे उसमें कोर्ट कचहरी के मामले से छूट सकते हैं, आप कैसे आर्थिक समृद्धि को हासिल कर सकते हैं, आप कैसे तंत्र मंत्र बाधा दूर कर सकते हैं, अनेक उपाय बताऊंगी मैं गोमती चक्र के। तो दोस्तों वैसे ही आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन जो लोग भी धनतेरस के दिन जानना चाहते थे, तिथि जानना चाहते थे, क्या खरीदे क्या ना खरीदे, वो चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं। बहुत स्पेशल है, बहुत बढ़िया है, आप ये उपाय ज़रूर करिए, इन चीज़ों को ज़रूर खरीद के लाइए, तो आपके जीवन में ज़रूर आपको अपार कृपा मिलेगी। तो कल मैं आपको बताऊंगी गोमती चक्र का उपाय। गोमती चक्र पे विशेष मेरा स्पेशल वीडियो होगा, उसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है। कई लोगों ने मुझे कई व्हाट्सअप कर दिए, मैडम आपने दीपावली की धन पोतली अभी तक नहीं बताई। तो गोमती चक्र के बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा, थर्ड वीडियो, वो होगा धन की पोटली। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके के दीपावली पे आप अपनी धन की पोटली खुद घर बैठे बना सकते हैं, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। क्या विशेष होता है इन उपायों से, और ये कैसे फलदायक होते हैं, ये सारी ही जानकारी मैं आपको अपने हर वीडियो में देती जाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आप जिन लोगों ने भी मुझसे उपाय पूछे थे, या जिन लोगों ने भी धनतेरस की तिथि मुहूर्त जानना चाहे थे, वो दिए। इसी के साथ लास्ट में एक बात और जरूर बोल देती हूँ दोस्तों, आप लोग इस दिन चाहें तो 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर खरीदिए। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर खरीदना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष जो होता है महालक्ष्मी का स्वरूप होता है, महालक्ष्मी का वास माना जाता है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष को आप इस दिन जरूर खरीद सकते हैं, धनतेरस वाले दिन जरूर खरीदिए। अगर आप धनतेरस वाले दिन नहीं खरीद सकते तो दीपावली वाले दिन खरीदिए। मैं बताऊंगी कैसे आपको 7 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करना है लक्ष्मी को अपने पास हमेशा के लिए निवास करने के लिए। तो ये सारी ही जानकारियाँ मैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में देती चली जाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यम के दिए का बिल्कुल मत भूलिए, इसका प्रयोग जरूर करिए अपने जीवन में, अपने आप को साल भर खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के संग जरूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।